नमस्कार। आज का विषय है संगीत द्वारा विश्व सेवा। प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में एक संगीत का केंद्र है। यह केंद्र हमारे विचारों को संगीत में बदल देता है। प्रत्येक व्यक्ति गीत गाता है, बेशक वह बाथरूम सिंगर हो। इसी केंद्र से व्यक्ति रोता भी है। रोने से दूसरा व्यक्ति समझ जाता है और हमें माफ कर देता है और हमारी इच्छा पूरी करने की कोशिश करता है। बच्चे रोकर अपने मन की बात मनवा लेते हैं। ऐसे ही बहनें भी रोकर अपनी प्रत्येक इच्छा पूरी कर लेती है। बहनें रोकर अपने को निर्दोष साबित भी कर लेती है। रोना और कुछ नहीं, मन के विचारों का स्थूल रूप है जो रोने में परिवर्तित हो जाते हैं और इस स्थूल रूप को दूसरा आदमी समझ जाता है और तुरंत कहना मानता है। संकल्प सूक्ष्म होते हैं और वो समझ नहीं आते, परंतु वही संकल्प जब संगीत में या रोने में बदल जाते हैं तो सभी समझ जाते हैं। ऐसे ही पक्षी और जानवर भी अपनी खुशी व नाराजगी गाकर या रोकर प्रदर्शित करते हैं और उससे दूसरे समझ जाते हैं कि पक्षी या जानवर मुसीबत में है या नहीं। सिंगिंग या रुदन से पक्षी, जानवर और मनुष्य एक दूसरे की बात को समझ जाते हैं। संगीत की भाषा यूनिवर्सल है। प्रकृति भी इसी भाषा को समझती है। अगर व्यक्ति भगवान के बिंदु रूप को याद करते हुए संगीत गाए तो सभी सुनने वालों का योग लग जाता है। भगवान को याद करते हुए संगीत गाते हैं तो संगीत की शक्ति बढ़ जाती है। यह ऐसे ही है जैसे हमारे गले से आवाज जो निकलती है तो थोड़ी दूर जाती है और यदि हम लाउड स्पीकर में बोलते हैं तो वही आवाज बहुत दूर तक जाती है और हम हजारों लोगों को अपनी बात सुना सकते हैं। भगवान को याद करने से संगीत की क्वालिटी बढ़ जाती है, जैसे माइक में बोलने से आवाज बदल जाती है। क्योंकि संगीत गाते समय हमारे होंठ, जीभ, हाथ, आंखें और शरीर की स्थिरता और सांस का प्रयोग होता है। संगीत गाते समय स्थूल और सूक्ष्म लगभग 300 मांसपेशियां कार्य करती है। जो संगीत सुनते हैं उनकी भी उतनी और वही मांसपेशियां प्रभावित होती है जो कि गाने वालों की प्रयोग हो रही होती है। इस तरह हमारी आंतरिक एक्सरसाइज भी हो रही होती है जिससे हमारी सेहत ठीक हो जाती है। इसी प्रकार से संगीत से हम विश्व की सेवा करते हैं। धन्यवाद।